मिंबर रसूल पर नक़फ़रोज़ बावक़ार लाइक़े सदी ज़ुद करीम उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की हिफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईनो सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत हैं आप लोग? अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ा शहज़ादाए गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से साहिब खाना आली जनाब इमरान मलिक साहब के वालिद गिरामी को और इमरान भाई की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज मौला अली की ज़िक्र की महफिल सजाई है। अल्लाह करीम हम सबको ताजदारे नजफ़ की खैरात अता फरमाए। आपने मुझसे पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े नात ख़ां और अजीम लहजे को समाअत किया। यकीनन जी तो ये चाहता था कि रात भर पढ़ें और ऐसे ही सुना जाए। और एक बात मेरी याद रखिए कि जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझा करो कि हुजूर की नज़र करम हो रही है। ये पहचान है मकबूलियत की, और ये मेरे हुजूर की नात का अपना रंग है कि जिस उम्र में नौजवान गानों के आगे, ढोल और डीजे के आगे मचलते हैं, उस उम्र में हुजूर की नात सुन के वो मचल रहे थे। कई बार लोग ये कहा करते हैं कि भाई नौजवान दीन से दूर हो रहा है,
मेरा तो दावा रहता है फैजी साहब, एक साहब कहने लगे एक जलसे में क्या अगर ये डांस की पार्टी होती तो नौजवान यूँ करते और यूँ करते। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के नाच गानों की महफिलें उठा के ले आओ और कोई एक महफिल ऐसी ला के दिखा दो जिसमें सुनने वालों के चेहरों पे ऐसे नूर बरसता हो जैसे जलसे में आने वालों के चेहरों पे बरसता है। ये कड़वी सच्चाई है कि जो हुजूर की महफिल में आते हैं ना तो खुदा की कसम सुबह भी चेहरे चमकते रहते हैं, और अगर कोई गानों की महफिल से रात को उठ के आए ना तो 3 बजे उसका मुंह देखना ऐसा लगता है किसी ने जूतों से मारा है। ये कड़वी सच्चाई है, ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। कई रातें भी जगलो तो चेहरे बिगड़ा नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं नसीब है मेरा कि आज मौलाए कायनात मौला अली की महफिल में बात करने का मौका मिला। कई बार लोग बातें करते हैं तो मैं बता दूं सबसे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक आला हजरत वाले लोग हैं, हम जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा अकीदा यह है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़। पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का है, दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक का है, तीसरा नंबर उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? मौला अली का है। ये हमारा अकीदा है। लेकिन खुदा की कसम याद रखिएगा, नबी का अबू बकर है, नबी का उमर है, नबी का उस्मान है, नबी का अली है। कोई भी खुदा की कसम नजरों से देखो तो कम नहीं है। सबको रब ने बड़ी शान अता फरमाई है। मैं आज चूंकि मेरा जी चाहता है आज सिर्फ मौला अली पे बात करूं। क्या राय है आपकी? जितनी भी देर हो, क्योंकि 12:30 बज गए हैं, जितनी भी देर हो मौला अली की बातें होनी चाहिए। मैंने बुजुर्गान दीन के अक़वाल पढ़े, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन की तहरीरें देखी। फरमाया गया अली आलमे अरवाह में भी वली थे, और सिर्फ वली नहीं, यहां तक फरमाया गया कि सारे वलियों को आलमे अरवाह में विलायत मौला अली के सदक़े में अता की गई थी। ये हजरत अली की शान है। आलमे अरवाह में भी हजरत अली के सदक़े में वलियों को विलायत मिली। सोच, जिसकी आलमे अरवाह में ये शान हो, उसकी दुनिया में आने के बाद अल्लाह ने कितनी इज्जतें बुलंद फरमाई होंगी। अभी आपने हमारे साबिर भाई से पहले हज़रत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब क़िबला से भी बड़ा उम्दा खिताब समाअत फरमाया था। अली अली है। हज़रत अली की शान मुकम्मल तौर पर मैं क्या बयान करूं, बस मुख्तसर से तौर पे बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनने की कोशिश करें। अली उस वक्त भी वली थे जब आलम अरवाह में थे, और सिर्फ वली नहीं, अल्लाह ने हजरत अली की विलायत के सदक़े में सारे वलियों को विलायत अता फरमाई। हाँ, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवगर हुए। अभी माँ के शिकम में थे कि बाप का साया चला गया। दुनिया में तशरीफ लाए, 6 साल उम्र शरीफ थी, माँ छोड़ के चल गई। दादा की किफालत में आ गए, उम्र 8 साल हुई तो दादा भी छोड़ के चले गए। फिर जनाब अबू तालिब की किफालत में मेरे सरकार आए, और दादा ने खुद ये इंतखाब फरमाया था
कि मेरे बाद मेरे पोते की देखभाल कौन करेगा। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे बाद मेरे पोते की देखभाल कौन करेगा। तो सबकी तमन्ना थी कि हमें मिल जाएं, हमें मिल जाएं। फिर दादा ने कहा कि ये फैसला मैं अपने पोते जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे छोड़ देता हूं, इनका जहां मन चाहेगा उधर चले जाएंगे। अब मेरे हुजूर का इंतखाब देखे, सारे चचाओं में सबसे गरीब चचा जनाबे अबू तालिब थे। सबसे गरीब जनाबे अबू तालिब थे। बाकी सारे चचा इस इंतजार में थे ये हमारी तरफ आएंगे, लेकिन दादा की गोद से मेरे नबी उतरे, जनाबे अबू तालिब की गोद में जाके बैठ गए। गोया ऐलान किया मोहम्मद अमीरों के साथ सिर्फ नहीं बल्कि गरीबों के घर का मान बढ़ाने आया। गरीबों का मान बढ़ाने आया और हुजूर अपने चचा के घर में रहने लगे। तवज्जो कीजिएगा, मेरे सरकार की उम्र शरीफ हुई 20 साल। कितनी हो गई? 20 साल। 20 साल बात नहीं कर रहा हूं, अभी इब्तिदाई बात कर रहा हूं। कितनी उम्र हुई? जब 20 साल हुई तो हजरत अली के वालिद जनाबे अबू तालिब तिजारत के लिए शहर से निकले, पहुंचे यमन। सुने जरा बहुत गौर से। यमन पहुंचे तो किसी ने बताया यहां पे एक आलिम रहता जिसकी उम्र 350 साल है। कितनी? जागते रहिएगा। कितनी? सारे बोले कितनी? 350 साल। जी में आया अगर इतना बड़ा आलिम है तो क्यों ना मुलाकात कर ली जाए। साबिर भाई, मुलाकात करने की नियत से जब आप उसके पास पहुंचे तो ज्यादा उम्र की वजह से ये जो भौएं थी ना ये नीचे लटक के आ गई थी। जैसे ही आप पहुंचे और उसने अपनी पलकों को यूं पकड़ के उठाया और जनाबे अबू तालिब का चेहरा देखा, देख के कहता अगर मैं गलत नहीं तो बताओ तुम मक्के के रहने वाले हो कि नहीं। कहने लगे हाँ मैं मक्के का रहने वाला हूँ। क्या तुम्हें आले इमरान से कहा जाता है कि नहीं? कहा हाँ मुझे आले इमरान भी कहा जाता है। कहा ये बताओ क्या तुम खानदान कुरैश से हो कि नहीं? कहा हाँ मैं खानदान कुरैश से हूँ। कहा फिर एक बात बताओ। कहा क्या? कहा तुम मक्के की सरजमीन से आए हो? कहा हाँ। कहा सुनो हमारी किताबों ने बताया है कि मक्के के अंदर एक शख्स होगा जिसका नाम अब्दुल्ला होगा। उसकी गोद में जो बेटा आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा और वो सारे नबियों का इमाम बन के तशरीफ लाएगा। ये बात किससे हो रही है? जनाबे अबू तालिब से बात हो रही है। कहने लगे कि वो अब्दुल्ला की गोद में आएगा और उसके बाद का उसकी मां मीना होगी। कहा मैं ये बात कहने पर फख्र कर रहा हूं कि उसके चचा के घर के अंदर 20 साल जब उस नबी की उम्र होगी अल्लाह एक बेटा अता फरमाएगा और उस बेटे का नाम अली होगा। अली होगा। कहा कि फिर बताओ और क्या कहना चाहते हो? तो रागिब ने कहा था अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस अली का बाप तू है, तेरा नाम अबू तालिब है। अल्लाह अकबर। कहा सच बता। कहा मैं सच कह रहा हूं। कहा यकीन नहीं आता तो बता क्या पूछना चाहता है? कहा अगर तू सच्चा है रागिब तो बता ये जो अंगूर का ये जो अनार का दरख्त है ये सूखा हुआ है, इसे हरा कर। उसने हाथ उठाए, अल्लाह ने उसे हरा भी कर दिया था, फलदार भी कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौलाए कायनात अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अली अली है। जब ये खुशखबरी मिल गई और जब अभी जनाबे अबू तालिब को भी नहीं पता था कि मेरे घर में खुशी आने वाली है, उस रागिब ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक वो बच्चा माँ के शिकम में आ चुका है। रागिब ने कहा हजरत अली के हवाले से वो बच्चा माँ के शिकम में आ चुका है, जबकि अबू तालिब को भी नहीं पता था
कि मेरी बीवी उम्मीद से है, अभी इनको भी खबर नहीं थी, लेकिन रागिब ने कहा सारी बातें सच्ची लगी, सारे माल को ओने पोने में बेचा। फिर खुशी ये थी कि जल्दी से चल के बीवी से पूछेंगे जो इसने कहा है सच है कि नहीं। अल्लाह अकबर, जल्दी से माल को ओने पोने में बेचा, यमन से मक्का तशरीफ लाए। घर में आते ही आपने सलाम किया और कहते हैं मुबारक हो, लगता है हमारे घर में कोई मेहमान आ गया है, कोई मेहमान आने वाला है। शरीक हयात बता तो सकी, क्या तेरे शिकम में किसी बच्चे की आमद हो चुकी है? बीवी ने मुस्कुरा के कहा अबू तालिब किसने कहा है? कहा ये मैंने नहीं बल्कि हजारों बरस पुरानी किताबें कह रही है हमारे घर के अंदर शहजादा आने वाला। बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद आने वाला, हमारी किताबें कह रही हैं। जिंदाबाद सुनिएगा जनाब अबू तालिब, बीवी ने कहा सही कहा है आपने। अल्लाह अकबर। अब गौर कीजिएगा, जब हजरत मौलाए कायनात मौला अली हजरत फातिमा बिनते असद के शिकम में आए तो फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब जब हुजूर घर में आते थे तो मेरे शिकम का बच्चा ऐसी कुव्वत लगाता था कि मुझे हुजूर के लिए खड़ा होना पड़ जाता था। बेशक बहुत उम्दा, जिंदाबाद। बहुत गौर से, अभी हुजूर की उम्र शरीफ 20 साल है, बज़ाहिर जाहिरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, 20 साल है। कहती कि मैं उठ के खड़ी हो जाती थी। अब चूंकि हुजूर बज़ाहिर उम्र में छोटे थे, अभी किसी को यह भी नहीं पता था कि इनकी शान क्या है। एक दिन अबू तालिब अपनी बीवी फातिमा बिनते असद से कहने लगे शरीक हयात क्या मामला है? मोहम्मद आते हैं तो उठ के खड़ी हो जाती है। कहने लगे नहीं, बात मेरी नहीं है, बात मेरे शिकम के शहजादे की है। जब वो आते हैं ना, जब वो आते हैं तो फिर मुझे मजबूर कर देता है खड़ा होने के लिए। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब सोचने लगे ये बच्चे की पावर है, ये बच्चे की पावर है। आपने देखा जब जब हुजूर आते फातिमा बिनते असद उठ के खड़ी हो जाती। जनाब अबू तालिब ने सोचा आइंदा देखूंगा कैसे खड़ी होगी। अल्लाह अकबर। चूंकि रिश्ते में मुस्तफा भतीजे लगते हैं, आसमाने के लिए जैसे हुजूर की आमद होने वाली थी घर के अंदर हजरत फातिमा बिनते असद बैठी है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब ने अपने दोनों कंधे, अपने दोनों हाथ जनाब फातिमा बिनते असद के, हजरत फातिमा बिनते असद के कंधे पे रख दिए और नीचे जोर दिया, देखो आज कैसे उठती है। अल्लाह अकबर। अब देखना, इधर अबू तालिब की ताकत है, उधर हैदर कल्लार की ताकत है। माँ के शिकम में गए मौला अली, जैसे कि मुस्तफा आए गए हजरत जनाब अबू तालिब ने पूरी ताकत कंधे पे लगा दी। अब अंगड़ाई ली गई अली ने माँ के शिकम में, खुदा की कसम पूरी ताकत लगा दी। जनाब अबू तालिब ने, हजरत अली ने माँ के साथ अबू तालिब को कंधे पे उठा के खड़ा कर दिया था। बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद। 2 तलवारें लेके तुम अली के बिस्तर के पास पहुंच जाओ। क्या कहने, बहुत खूब। अब 2 तलवारें लेके तुम अली के बिस्तर पे जाओ। मालिक करना क्या है? का देखते नहीं हो मेरे अली ने महबूब के लिए जान का सौदा कर दिया है। अब खबरदार मेरे अली के ऊपर एक जरा सी आंच भी नहीं आ जानी चाहिए। लोग कहते हैं अली बिस्तरे बिस्तर पर था, अली बिस्तर पर था, बिस्तरे मर्ग था, बिस्तरे मौत था। नहीं, खुदा की कसम अली जिस बिस्तर पे लेटा था उसकी एक जानिब मीकाईल खड़े थे, दूसरी जानिब जिब्राईल अमीन खड़े। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर। हुजूर के बिस्तर पे अली लेटे, जवान हो गए। हैरत की बात है, लोग बातें करते हैं। पूरी जिंदगी हजरत अली ने बैंक बैलेंस नहीं किया, पूरी जिंदगी अली ने मकान नहीं बनाया, पूरी जिंदगी मकान हजरत अली ने नहीं बनाया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं ना, एक दिन मेरी आंख में आंसू आ गए जब मैंने शेर खुदा को मैंने जब कूफे के बाजार में अपनी जिरा बेचते हुए देखा। कहते मेरी चीख निकल गई जब अली ये कह रहे थे लोगों ये जिरा खरीद लो, ये इतनी बरकतों वाली जिरा है, इसे पहन के मैंने बदरो हुनैन लड़ी है। कहते चीख निकल गई। मैंने अली का वो दौर भी देखा कि कोई जिरा खरीदने वाला नहीं था।
खुदा की कसम अली अली है। पूरी जिंदगी मेरे अली ने बिल्डिंग नहीं बनाई, बैंक बैलेंस नहीं बनाया, लेकिन खुदा की कसम देखें अली का मुकद्दर नबी की बेटी के लिए बड़े बड़ों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हुजूर ने शहजादों का इंतखाब नहीं किया बल्कि शेर खुदा का इंतखाब किया। बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर खुदा का इंतखाब, गौर कीजिएगा, शेर खुदा का इंतखाब किया। और आपस में कितना प्यार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर घेर के बैठ गए। अली यार क्यों नहीं नबी से बेटी के रिश्ते की बात कर लेते। अली कहते हैं यार मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, नहीं कर सकता। का जाना अली बात कर रिश्ते की। बाग में तीनों टहल रहे थे, भेज दिया समझा के। अली आके बैठ गए, हुजूर की बारगाह में गर्दन झुकी है। नबी ने फरमाया अली कैसे आना हुआ। शर्म से गर्दन झुक गई, कुछ नहीं बोले। फिर फरमाया अली कैसे आए हो, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार कहा कैसे आए हो, कुछ नहीं बोले। नबी ने फरमाया कहीं फातिमा के लिए तो नहीं आए हो। वाह वाह वाह, क्या बात। गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हाँ मेरे नबी ने फरमाया अली कहीं फातिमा के लिए तो नहीं आए हो। अब अली का कितना प्यारा जवाब था, हया से पानी पानी हो गए। कहने लगे हुजूर मुझे उन्होंने भेजा है, हुजूर मुझे उन दोनों ने भेज दिया, मैं आ गया। फरमाने लगे अली हया न कर, अभी जिब्रील ने आके बताया है कि रब ने तेरा रिश्ता मेरी फातिमा ज़हरा के साथ कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अली अली है। हजरत तवज्जो फरमाए, दुआ की दरख्वास्त, अली अली है। जिब्रील ने बताया करके तेरा रिश्ता मेरी फातिमा के साथ तय हो गया है। उठ के चलने लगे। जानते हो जब उठ के चलने लगे, जिब्रील कहते महबूब किधर जा रहे? कहा मैंने अभी फातिमा से बात नहीं की, मुझे अपनी बेटी की राय भी लेनी है ना। गौर करना मेरे भाई जो बात कहने लगा हूं, दीन समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर फरमाते मैंने अभी फातिमा की राय नहीं ली है। कर जिब्रील ने बता दिया ना करके। फरमाया जिब्रील ने बताया गया, लेकिन मैं कायनात को सबक देना चाहता हूँ, जब बेटियों की रिश्तों की बारी आए ना तो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के रिश्ते उन पे थोपना मत। ये भी देखना उनका मन है कि नहीं, उनकी तबीयत है कि नहीं। आंखें बंद करके किसी अंधी कोड़ी शराबी जुआरी के साथ में उनको ना बांध देना। पूरी जिंदगी का फैसला होता है, गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं होता है। आंखें बंद करके किसी शराबी के पल्ले बेटी ना डाल देना, किसी जुआरी के साथ ना बांध देना। महबूब ये जमाने को सबक दे रहे हैं। क्या आज ये सितम नहीं हो रहा है? बेटों से 10 बार पूछ के रिश्ता किया जाता है, बेटी से एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी जाती है। और फिर जब तुम बेटों के रिश्ते करते हो इसलिए 10 बार पूछा जाता है, क्योंकि बेटा ये हिम्मत रखता है कि निकाह के वक्त भी मना कर सकता है, मुझे ये रिश्ता ये शादी नहीं करनी है। बेटी से इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि बेटी को बाप इतना प्यारा होता है, वो मर तो सकती है लेकिन बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कितनी बेटियों की कहानी सुनोगे यार, जब उनके निकाह पढ़ाए जाते हैं, लड़कों के पास जाया जाता है, उन्हें साइन करने नहीं आते, अंगूठे लगाते हैं, लेकिन बेटियां एमए पास होती हैं, बीए पास होती हैं। पूछ तो सही जाकर के बेटी से, बता तो सही जिसके साथ तेरा रिश्ता हुआ है तू जानती है उसे क्या आता है? वो कहती मैं नहीं जानती, वो तो अंगूठा छाप है, उसे कुछ भी नहीं आता है। कभी कभी रिश्ते इतने गलत कर दिए जाते हैं कि 25 खासी पढ़ी लिखी लड़की को किसी गूंगे और किसी अपाकिज के साथ कर दिया जाता है। गैरत आनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बेटे को यह दिल होता है कि वो मर्जी से लड़की का इंतखाब करे, तो क्या बेटी को इतना हक नहीं दोगे कि रिश्ता करने से पहले अपनी बीवी के जरिए, उसकी माँ के जरिए एक बार राय ले लो? लड़का ये करता है, काम ये करता है, चेहरा ऐसा है, पता राय क्या है। अगर बेटी गर्दन झुका ले तो शौक से रिश्ता कर दो। अगर वो ये कहते समझ में नहीं आया फिर रिश्ता बदल देना।
जाएगा, इसलिए कि मैंने बेटियों को पूरी जिंदगी रोते हुए देखा कि इतना सादा दिल होती है बेटियां, जब बाप के घर आती हैं कभी ये नहीं कहती हैं कि तूने शराबी के साथ किया था, तूने जुआरी के साथ किया था, बदन पे कितना नील पड़ा के मार का, बेटी कपड़ों से छुपा के आ रखी है, गरेबान पे नाखूनों के निशान है, लेकिन बेटी ने दुपट्टा डाल रखा है। बता तो सही कि बेटी को दर्द नहीं होता है, दर्द बेटी को भी होता है, लेकिन जब बाप की दहलीज पे आती है दूर से मुस्कुराना शुरू कर देती है। वजह यह होती है भले रिश्ता बाप ने किया है, अगर इसे ये पता चल गया कि तेरी बेटी को गालियां पहले मिलती है, रोटी बाद में मिलती है, मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। अगर मेरी बाप को ये पता चल गया कि जिसके साथ मेरा निकाह किया गया है वो कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं समझता है, तो मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। अगर बेटियां आती भी हैं हजार सितम सह के आती हैं, बाप कहता है बेटी क्या हाल है, तो सब्र का पत्थर रख के कहती है अब्बा बड़ा एहसान है तेरा, इतने अच्छे के साथ रिश्ता किया है, बड़े सुकून की जिंदगी गुजर रही है। खुदा की कसम ये बेटियां होती हैं, अपनी मर्जी से रिश्ते ना थोपा करो। जाओ पूछो बेटियों से जाकर के कि तुम्हारा रिश्ता इसके साथ हो रहा है, तुझे भी शरीयत ने हक दिया है, मना कर सकती है, क्यों मना नहीं किया? वो कहती है जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, अगर बारात लौटाती मेरे बाप की पगड़ी की आज इज्जत चली जाएगी, इनकी टोपी पे आंच आएगी, ये सोच करके बेटियां जिंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देती। खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब की सीरत देखो, कहा जिब्रील ने तो कहा है, लेकिन फातिमा से भी पूछना है ताकि जमाने को पता चल जाए सिर्फ अपनी मर्जी से फैसला नहीं हुआ था। अली से रिश्ता करने से पहले नबी ने अपनी बेटी फातिमा से पूछ भी लिया। बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर घर तशरीफ लाए, सुने तवज्जो करें, बहुत बड़ी बात कहने लगा, सुनिएगा, थके तो नहीं अभी? नहीं। जरा सारे कह दे या अली, और जोर से या अली। भाई सुने बहुत गौर से, बड़ी बात करने लगा हूं, आ गई है तो तवज्जो करें नौजवान, खास करके वो लोग तवज्जो करें जो साहिब औलाद है। मैं आज उन लोगों से मुखातब हो रहा हूं, मुतवज्जे कर रहा हूं उन लोगों को अपनी तरफ जो बच्चों वाले लोग हैं। याद रखिए, ये जो इज्जतों का खेल हो रहा है, ये जो बेइज्जती हो रही है, ये जो लड़की लड़कों के साथ भाग जा रही है, लड़के बाप का मुंह काला कर दे रहे हैं, लड़कियां बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दे रही हैं, इसकी वजह जानते हो? इसकी वजह है शादियों में ताखीर करना, देर से शादी करना, और सिर्फ इसलिए कि बेटे वाला सोचता पहले बेटा पैरों पे खड़ा हो जाए, और बेटी वाले इसलिए देर करते हैं कि बराबरी का रिश्ता मिले। समझ गए दोनों की बात है? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। वाह वाह, बहुत खूब जिंदाबाद। बेटे वाले इसलिए देर कर देते हैं कि पहले बेटा पैर पे खड़ा हो जाए, जब 1-8 लाख कमाने लगेगा तो फिर डकैती करने का मौका मिलेगा। डकैती का मतलब जानते हो? यानी कि 10-20 लाख कैश मिल जाएगा, किसी बेटे वाली का बेड़ा गर्क कर लेंगे, इसलिए इंतजार किया जाता है ये पैरों पे खड़ा हो। और बेटी वाले ये सोचते हैं थोड़ा बराबरी का मिल जाए, 1-2 लाख कमाता हो, बेटी को घुमाता फिराता रहे। बेटियां दौलत वालों के घर सुख से नहीं रहती हैं, बेटियां दीन वालों के घर सुख से रहती हैं। इसलिए मेरे नबी ने बेटी के रिश्ते के लिए दौलत वाले का इंतखाब नहीं किया, दीन वाले का इंतखाब किया। बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। अली दौलत वाला नहीं, अली दीन वाला। अली दीन वाला है। थक दो तो खत्म कर ले, मुझे पता है वक्त बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं? अली, सारे बोले अली दीन वाला। और सुने, दौलत नहीं अली के पास, आप 2 घंटे मजदूरी करते थे सिर्फ। कितने घंटे? 2 घंटे मजदूरी करते थे जोहर से असर तक। उसमें 2 किलो खजूर मिलती थी। चंद खजूरें घर लाते थे, बाकी गरीबों में तकसीम कर देते थे।
आज भी अली वालों की आदत यह है, खुद खाएं ना खाएं गरीबों को खिला देते। आज भी अली वालों की आदत है। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। हाँ, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। तवज्जो कीजिएगा, 2 घंटे खाली मजदूरी करते थे हजरत अली, खजूर मिलती तकसीम कर देते। किसी ने कहा अली कुछ तो यार जमा कर लो अपने लिए। सारे लोग सुने भाई। किसी ने कहा कि अपने लिए कुछ तो जमा कर लो। कहने लगे क्या होगा? कब पैसा होगा, सुकून मिलेगा। 2 बातें हजरत अली ने कही थी। फरमाया दौलत हराम की हो तो अजाब बनती है, दौलत हलाल की हो तो फिर हिसाब देना पड़ता है। अली ना अजाब के चक्कर में पड़ना चाहता, ना हिसाब के चक्कर में पड़ना चाहता। ये हजरत अली ने कहा। हुजूर उठे, किधर आए? घर पे। मैंने क्या बात कही थी? मैंने कहा था मुआशरे की तबाही का सबब निकाह में ताखीर है। वक्त उम्र आ जाए जल्दी रिश्ते कर दो, जल्दी निकाह कर दो। हुजूर ने तवज्जो दिलाई। घर आए मेरे महबूब, पहली बात सुने। खातून जन्नत को आवाज दी, बेटी फातिमा। जी अब्बू। का मेरी बात सुनो। क्या बात है? कहा बेटी अली दरवाजे पे आया खड़ा है। क्या हुआ हुजूर? बताए ना बाबा। कहा वो तुम्हारा हाथ मांग रहा है, बताओ तुम्हारी क्या राय है? इतना सुनना था, खातून जन्नत की आंखें बरसने लग जाती हैं, रो के कहती हैं बाबा ये सवाल तो माएँ पूछा करती हैं, आप पूछ रखे हैं ये बात। रोते रोते बाप के सीने पे सर रखा, हिचकी भर के खातून जन्नत ने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। महबूबे कायनात ने बेटी को रोते हुए देखा, सर पे हाथ रखा। फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजतुल कुबरा? इतना मुझे याद है जब खदीजतुल कुबरा दुनिया से गई थी, उस वक्त तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। अल्लाह अकबर। कहा फातिमा बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें प्यार दिया है। फातिमा आज वो लम्हे याद आ रहे हैं जब खदीजतुल कुबरा दुनिया से जा रही थी, मुझे बुला के कहा था महबूब मेरी बात सुन लीजिए। मैं आया था तुम्हारी अम्मी के पास, उन्होंने एक संदूक उठाया, कहा या रसूल अल्लाह मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद जब मेरी ज़ैनब का निकाह करें तो ये तोहफे में संदूक मेरी तरफ से मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। कब फिर हार निकाला, कहा उम्मे कुलसूम को दे देना। कहा एक प्याला लिया, कहा कि ये मेरी बेटी रुकैया को दे देना। जब 3 चीजें 3 बेटियों को खातून जन्नत से आका कहते हैं, तुम्हारी अम्मी खदीजा बांट चुकी, फातिमा तुम आखिर में बची थी। मैंने कहा था खदीजा जरा ये तो बताते क्या 3 बेटियां प्यारी हैं, फातिमा प्यारी नहीं है? खदीजा की आंख में आंसू आ गए थे। आका फातिमा सबसे प्यारी है। कहा फिर बता तो सही, तुमने ज़ैनब को तोहफा दिया, रुकैया को तोहफा दिया, उम्मे कुलसूम को दिया, सिर्फ 3 बेटियों को दिया, मेरी फातिमा को कुछ नहीं दिया। कहा आका मैंने 3 बेटियों को खुद दिया है, चौथी बेटी को आप देंगे, चौथी बेटी को आप देंगे। मेरे नबी ने कहा था फातिमा, जब मैंने कहा था मुझे क्या देना है तो खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह मैंने ज़ैनब को भी तोहफा दिया, रुकैया को तोहफा दिया, उम्मे कुलसूम को तोहफा दिया। आका मेरे फातिमा को ये तोहफा देना कि कभी मेरी बेटी को रोने ना देना, वो सबसे छोटी बेटी है, मेरे बगैर परेशान होगी, आका रोने ना देना। मेरे नबी ने रोते हुए कहा था ए फातिमा आज तक बता, बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया, ए बेटी कोई कमी नहीं होने दी। ए मेरी फातिमा पता कहाँ से लाऊं? खदीजा रो के कहा था अब्बा जैसे तेरी रजा है वैसे मेरी रजा। बेशक बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह। वजो है चले आगे। कहा जैसे तेरी रजा वैसे मेरी रजा। महबूब अलैहिस्सलाम ने निकाह कर दिया बेटी का मौलाए कायनात मौला अली के साथ। तफसील से नहीं बता रहा हूं। जब निकाह कर दिया बेटी के साथ, जानते हो फिर रुखसती की बारी आई। जब रुखसती की बारी आई ना तो बुलाने के लिए हजरत अकील आए।
हजरत अकील खबर देने के, या रसूल अल्लाह बेटी को रुखसत फरमा दे। अब वो बात याद रखें जो मैं बताने लगा था। हुजूर घर में तशरीफ लाए, घर में आका करीम ने देखा बेटी रोटी बना रही है। फातिमा जल्दी कर, मेरी बात सुन। कहा या रसूलल्लाह 2 रोटी रह गई है, बना लूं? कहा ना, देर हो जाएगी। आका क्यों? कहा अली ने रुखसती का पैगाम भेजा है। महबूब 2 रोटियों में क्या देर? कहा अगर मैंने तुम्हें 2 रोटी भर की देर करने की मोहलत देती, मेरी उम्मती से दलील बना करके बेटियों के निकाह में देर करेगी। मेरी उम्मत बेटियों के निकाह में देर करने लग जाएगी। फातिमा जल्दी कर। उठ के आ गई। रुखसती की बारी आई। फरमाया उम्मे सलमा, जी या रसूल अल्लाह। कहा घर में कोई नई चादर हो तो लेके आओ। कहा क्यों? कहा बेटी को आज दुल्हन बना के रुखसत करना है। मुश्किल घड़ी होती है बेटी को भेजना, और फिर बेटी भी फातिमा जैसी खातून जन्नत, नबी के दिल का करार, मुस्तफा के कलेजे की ठंडक फातिमा का रुखसत करना है। उम्मे सलमा कहीं दौड़ के घर में चक्कर लगा के आ गई, आके गर्दन झुका के खड़ी हो गई। कहने लगी, महबूब ने देखा, क्या हुआ? क्यों अभी तक चादर नहीं मिली? गर्दन झुकी है। या रसूलल्लाह कोई नई चादर नहीं है। फरमाया कोई तो चादर होगी। बगल में हजरत उम्मे सलमा के एक चादर थी, निकाली। या रसूलल्लाह ये है। महबूब ने जब चादर देखी, आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। मुस्तफा रोते जाते थे, पैबंद गिनते जाते थे। एक एक पैबंद मुस्तफा ने गिना। 17 पैबंद चादर में गए। बेटी को करीब बुलाया, फातिमा आज 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में मैं तुझे जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करूंगा। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने हाथों से जन्नत की सरदारी का ताज दूंगा। बहुत खूब। बेटी को ताज पहनाया। जानते हो, खुदा की कसम, जब वो चादर पहना के रुखसत करने लगे, महबूब की बातें आज भी रुलाती हैं। फरमाया था, फातिमा ख्याल करना मेरा अली बड़ा गरीब है, उस पर कुछ नहीं है। फातिमा पूरी जिंदगी अली ने अल्लाह और उसके रसूल के नाम कर दी। मेरी बेटी मेरे अली को कभी ऐसी चीज का हुक्म न दे कर देना जिसे लाने में मेरे अली को तकलीफ हो जाए। फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कह के मुस्तफा बेटी को भेज रहे हैं, आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा कभी अली को नाराज करके ना आना। मेरे अली ने को पूरी जिंदगी मैंने सीने से लगाया है। फातिमा मेरे अली को दुख न देना। ये कह के बेटी को मुस्तफा ने रुखसत किया। कसम खुदा की, खातून जन्नत भी खातून जन्नत। 3 दिन हो गए अली के घर आए हुए। चेहरा उतरा सर्द, चेहरा बदन सर्द रहने लगा। अली कहते हैं, फातिमा खैर तो है, तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। कहा क्यों अली? कहा चेहरे पे तुम्हारे उदासी है। कहा उदासी की वजह बीमारी नहीं है। कहा फिर? कहा भूख लगी है। अल्लाहु अकबर। कहा क्यों? कहा अली 3 दिन से फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया है। 3 दिन से एक लुकमा फातिमा ने नहीं खाया। फातिमा क्यों? कहा मुझे मिला नहीं, मैंने तुमसे मांगा नहीं। कहा कह दिया होता। कहा मेरे बाबा ने कहा था कभी अली से कुछ मांगना नहीं है। अली अगर मैं एक रोटी मांग लेती तो मैं अपने बाबा को कौन सा चेहरा दिखाती। डलवा दे रही, आप इसको डलवा दीजिए उसको। मैं अगर आपसे रोटी मांग लेती, अपने नबी को, अपने बाबा को कौन सा चेहरा दिखाती। जानते खुदा की कसम, खातून जन्नत ने 26-27 साल की उम्र में पूरी कायनात की औरत को जीने का सलीका दे दिया था। हाँ,
और हजरत अली, खुदा की कसम, मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली भी अली है, अली भी अली है। मुस्तफा को सबसे ज्यादा अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे अली, अपनी जान से भी ज्यादा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खातून जन्नत के साथ जिंदगी गुजरने लगी। ऐसा भी होता था, कभी 8 दिन हो जाते थे तो हुजूर चल के बेटी के घर आते थे, कहते थे फातिमा देखा नहीं तो दिल बेकरार था, दिल बेकरार था, ये भी होता था। और फरमाते थे कभी कभी फातिमा चलो दिल नहीं लग रहा है घर पे, ये भी होता था। खुदा की कसम रब ने अली को वो शान अता की, वो शान अता की कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी जज्ब में आते तो कहते सलूनी अम्मा दून अल अर्श, रे जो पूछना है आज अली से पूछ लो। बहुत खूब, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी, बात लंबी हो जाएगी अगर सारी बातें की जाएं तो। खुदा की कसम जानते हो फतेह खैबर के लिए मेरे हुजूर ने अली का इंतखाब किया। अली वो गए जो रब का भी प्यारा है, मुस्तफ़ा का भी प्यारा है। बहुत खूब। अली वो गए जो रब रसूल से प्यार करता है और रब रसूल अली से प्यार करते हैं। ये अली की जात है, ये अली की जात है। हाँ, एक बात और बता दूं, मेरे हुजूर मेराज में गए, कहाँ गए? गौर से जोर से कहाँ गए? मेराज। जोर से कहाँ गए? मेराज। मेराज में गए। हुजूर जन्नत के एक कमरे में दाखिल हुए। इमरान भाई तवज्जो करें, हुजूर जन्नत के कमरे में दाखिल हुए। आका ने संदूक खोला, उसमें कपड़े रखे हुए थे। हुजूर ने एक जुब्बा निकाला और कहते मालिक इजाजत दे तो इसे मैं ले जाऊं। कहा? जन्नत में, मेराज में। आका कहते मालिक इजाजत हो तो ये ले जाऊं। फरमाया महबूब लेके तो जाओगे हम जानते हैं, लेकिन ये उसे देना जो हमारे राजों को पहुंच जाए। बहुत खूब, जिंदाबाद। ये उसे देना जो हमारे राज को पहुंच जाए। हुजूर वापस तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। बुला के आका फरमाते हैं अबू बकर ये वो जुब्बा है जो मैं जन्नत से लाया हूं, ये बड़ी बरकतों वाला जुब्बा है। बताओ अगर ये जुब्बा तुम्हें पहना दूं तो क्या करोगे? अगर ये जुब्बा तुम्हें पहना दूं तो क्या करोगे? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका अगर ये जुब्बा मुझे दे दे मैं पूरी दुनिया में सदाकत को आम कर दूंगा। बेशक। हुजूर ने फरमाया बात तो बड़ी है लेकिन मकसद को नहीं पहुंचे। फिर हुजूर ने बुलाया उमर को, उमर ये जन्नती जुब्बा है, रब के यहाँ से लाया हूं, अगर तुम्हें पहना दूं तो तुम क्या करोगे? सुनना बहुत गौर से प्यारे, अगर ये तुम्हें पहना दूं तो तुम क्या करोगे? उमर कहते हैं महबूब अगर ये मुझे दे दिया जाए मैं पूरी दुनिया में अदल कायम कर दूंगा। कहा बात बड़ी है लेकिन मकसद को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया उस्मान गनी को, उस्मान गनी ये जन्नती जुब्बा है, अगर तुम्हें दे दूं तो क्या करोगे? कहा महबूब अगर मुझे पहना दें पूरी दुनिया में हया को आम कर दूंगा, एक एक फर्द में हया दाखिल हो जाएगी, बेटी बच्चे मर्द सब हया वाले होंगे। फरमाया बात बड़ी है लेकिन मकसद को नहीं पहुंचे। फिर आई बारी मौला अली की, फरमाया अली ये जुब्बा जन्नत से लाया हूं, अगर तुम्हें दे दूं तो क्या करोगे? हजरत अली की गर्दन झुके, फिर निगाह उठी, महबूब के चेहरे से टकराई। वो अली जिसके बारे में नबी ने कहा था अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, वो अली जिसको महबूब ने फतह मक्का के दिन कंधे पे बैठा के कहा था हाथ कहां तक पहुंचा? कहा अर्श तक आ गया हूं। उस अली से कहा बताओ क्या करोगे? कहा या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे पहना दिया जाए तो मैं बंदों के ऐबों को छुपा के रख दूंगा। बेशक। बहुत खूब। आया
अली तू मकसद को पहुंच गया है, तूने अल्लाह का राज पा लिया है। अल्लाह अकबर। सदाकत फैलाने का ऐलान अबू बकर का है, अदल का ऐलान उमर का है, हया का ऐलान उस्मान गनी का है, लेकिन सतर पोशी पर्दा पोशी का ऐलान अली ने किया। गोया मुस्तफा कह रहे हैं खुदा को भी वही प्यारा है जो लोगों के ऐब छुपाता है, अली को भी वही प्यारा है जो लोगों के ऐब छुपाता। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बेशक। फिर ये जन्नती जुब्बा आया अली के हिस्से में, अली के हिस्से में। बात बहुत है लेकिन बस समेटने लगा। खुदा की कसम, यहां तक तो अली की शान की बात थी, अब अली के इम्तिहान की बात करें। और अली ने खुदा की कसम ये भी देखे अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया था। फरमाया गया अली वो गए जिसके फैसलों में खता नहीं होती है, और बड़े बड़े फैसले चुटकियों में कर देते थे। जो मसला कहीं हल नहीं होता था अली की चौखट पे हल होता था। क्या बात, बहुत उम्दा। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते, उनमें कोई झगड़ा नहीं, ये नीचे वाले मरे फिर रहे। हाँ, उनमें बड़ा प्यार था, एक दूसरे से प्यार। जानते हो ये जो शादी अली की हुई थी ना, इसमें खर्चा उस्मान गनी का हुआ था। सुभान होश भी है ना कुछ। हजरत अबू बकर ने कहा था मेरी तमन्ना यह है फातिमा दुल्हन बने, अली दूल्हा बने, जहेज में पैसा अबू बकर का लगे। वाह वाह, क्या बात। ये झगड़े कर रहे हैं नीचे वाले, उनमें प्यार इतना। हजरत उमर का दौरे खिलाफत, एक मसला आ गया, सवाल मुकदमा, एक दो औरतें आ गई, दो औरतें, एक बच्चा। एक कहती थी ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती थी मेरा है। हजरत उमर की अदालत में बात पहुंची, परेशान हो गए, फैसला कैसे किया गया। पूछा अली कहाँ है, किसी ने कहा मजदूरी करने गए थे। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे जहां अली एक गड्ढा खोद रहे थे। हजरत उमर कहते मैं गया ना, अली गड्ढा भी खोद रहे थे, सूरह यासीन की तिलावत भी कर रहे थे। क्या बात, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली अली है, गड्ढा खोद रहे थे, सूरह रहमान पढ़ रहे, कुरान की तिलावत हो रही। पहुंचे अली, जरा ठहर तो सही, क्या बात अमीरुल मोमिनीन का मसला हो गया। एक कहा क्या, कहा एक बच्चा है, दो औरतें, एक कहती है मेरा, दूसरा कहती है मेरा है। अली ये कैसे बताया जाए, परेशान हूं कि किसका बच्चा है वो। हजरत अली ने उठा के उसको तोड़ के ऐसे बोले, कहने लगे ये तिल का तोड़ना मुश्किल था, अली के लिए ये फैसला करना आसान है। बेशक, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। फैसला करना आसान। अली के फैसले देखिए, इल्म देखें अली का। कहने लगे चले जल्दी, अदालत लगी थी, अली आ गए, फैसला किया जाए। हजरत अली फरमाते हैं दो बर्तन मंगाए जाए, दो बर्तन मंगाए गए, दोनों औरतें बुलाई गई। आप फरमाते बता बेटा किसका, एक ने कहा मेरा है, दूसरी ने कहा ये मेरा है। फरमाने लगे अच्छा दावा दोनों का है। आपने दोनों को बर्तन दिए, फरमाया जाओ अपने सीने से दूध निकाल के लाओ इन बर्तनों में। छोटे छोटे बर्तन थे, फरमाया भर के लाना, बराबर क्वांटिटी के हिसाब से दूध मंगाया। फिर फरमाया तराजू लाई जाए। जब तराजू मंगाई गई, एक पल्ले में एक औरत के दूध को रखा, दूसरे पल्ले में दूसरी औरत के दूध को रखा। जब तराजू उठाई गई, एक तरफ का दूध भारी था, दूसरी तरफ का हल्का था। फरमाने लगे ये बच्चा कौन है, कहा ये बेटा है। फिर फरमाया ये भारी दूध किसका है, एक खातून ने कहा ये मेरा है। फरमाया अगर ये दूध तेरा है तो फिर बेटा भी तेरा है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दूध तेरा है तो बेटा भी तेरा है। फारूक आजम कुर्सी से उठ के खड़े हो गए, अली ये तो बता दे ये फैसला कैसे कर दिया कि जिसका ये दूध है उसी का बेटा है। अली ने कहा उमर कुरान में देखो तो सही, रब ने फरमाया कि मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबले में दूना होता है। कुरान बताता है मर्द के हिस्से का दूध भी भारी होता है। इसके दूध का वजन बता रहा है, जिसका दूध है बेटा भी उसी माँ का। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। जहाँ बड़े बड़ों की अक्लें फेल होती थी, बेशक, बहुत खूब। अली की अक्ल काम करती थी। अली अगर फैसले बताने शुरू कर दूं बड़ी लंबी,
लिस्ट बन जाएगी। खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजारी, अल्लाह ने बेटे अता किए, बेटियाँ अता की, न बेटों का जवाब अली की, न बेटियों का जवाब अली के। हाँ, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। फिर वो दिन भी आया, 21 रमज़ानुल मुबारक को कूफे की मस्जिद में फजर पढ़ने जा रहे हैं अली, एक जालिम ने झुक के आपकी गर्दन पे वार किया, गला कट गया 3 दिन तक। मगर खुदा की कसम सुने जरा, जिसने वार किया था ना, अल्लाह अकबर, बेटों ने पकड़ लिया। किसी ने तमाचा मारना चाहा, कटे गले पे भी कहा था खबरदार ये मेरा कातिल है, तुम्हारा नहीं है, इसे तुम नहीं मार सकते। मैं ठीक हो गया तो मैं पूछूंगा इससे, और अगर शहीद हो गया तो मेरे बाद वाला खलीफा जो बैठेगा वो हिसाब ले लेगा, तुम मत मारना। अल्लाह अकबर 3 दिन तक बिस्तर पे पड़े रहे। फरमाया इसे मेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, हुजरे में बंद किया गया। सुने बहुत गौर से, अली की सखावत आप देखें। कातिल अली का गला काटा है, 3 दिन हो गए हैं, कोई चीज पानी तक हलक के अंदर नहीं जा रहा है। बेटियां साथ हैं अली के, बाप को देखने आई है, बेटे भी दाएं बाएं हैं। तीसरे दिन सुबह के वक्त फरमाया, हसन जी बाबा का मेरी जैनब से कहो जरा शरबत तैयार कर दे। हाँ सैयदा जैनब मुसल्ले पे थी। जैनब कौन है जानते हो? जिसके आंचल में खातून जन्नत के आंचल की बरकतें नजर आती है, उसे जैनब कहा जाता है। जिसके किरदार में खातून जन्नत का किरदार दिखता था, उसे जैनब कहा जाता है। अली की लाडली है जैनब, घर की शान है जैनब, मुस्तफा की नस्ल की जान है जैनब। कौन जाने जैनब क्या है? फरमाया जाओ मेरी जैनब से कहो वो शरबत बनाए। बेटी तो बेटी होती है, जैसी हसन गए हैं बेटी ने हाथ उठा रखे थे, अल्लाह परदेसी है, हम तो मदीने से रुखसत होके आए थे। मेरे परवरदिगार मेरे बाप की उम्र में बरकत देते, अभी रो के बाप की उम्र की लंबी भीख मांग रही है। इतने में इमाम हसन ने हाथ रखा, कहा ज़ैनब जल्दी कर, बाप ने शरबत मांगा है। ये नहीं पता क्यों मांगा है। जैसी शरबत की बारी आई, सैयदा ज़ैनब ने समझा शायद कि आज अब्बा शरबत पिएंगे, खुशी खुशी मुसल्ले से उठी है, शायद का शरबत बनाया है, दिया हसन को तैयार करके, जाओ बाबा के पास लेके चले जाओ। खुद भी आके खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर, जैसी इमाम हसन शरबत लेके आए हैं, कहा अली ये शरबत लाया हूँ बाबा। आपने फरमाया हसन मेरे अब्बास को बुलाओ। अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास को बुलाया गया। बाबा क्या बात है, उठा के बैठाना है। कहा नहीं बेटे। कहा फिर? कहा देखो 3 दिन हो गए हैं, मेरे कातिल के हलक में एक घूंट पानी का नहीं गया है, जाओ ये शरबत लेके चले जाओ। मेरा कातिल जो कमरे में बंद है, ये शरबत उसे पिला दिया जाए। गाजी अब्बास की आंखों में सुर्खी आ गई, चेहरे पे रंग आते जाते थे। फरमाया खबरदार गाजी, गुस्सा ना करना, जो कह रहा हूँ वो करो। हजरत गाजी अब्बास उठे, प्याला लेकर के गए जिस कमरे में कातिल बंद था। जाने के बाद कहा ले ये शरबत पी ले, तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जैसे शरबत हाथ में आया, उसने प्याले पे अंदर शरबत का रंग बदला हुआ देखा, क्योंकि शहद से बना था। उसने कहा मैं नहीं पी सकता। कहा क्यों? कहा इसमें जहर मिलाया गया है। इतना सुना चलाल आ गया अली के गाजी को। अब्बास कहते हैं अगर बाप ने रोका ना होता अभी तेरे टुकड़े कर देता। ये कह के पलटे, आंखों में आंसू है। बाबा ने कहा था अब्बास क्या हुआ? कहा बाबा वो शरबत नहीं पीता। कहा क्यों? कहा उसने ये कहा है कि इस शरबत में जहर मिलाया गया है। अल्लाह अकबर, हजरत अली की चीख निकल जाती है। कहा तुमने नहीं बताया कि ये शरबत मेरी तहज्जुद पढ़ने वाली बेटी ने बनाया है, ये शरबत उसने बनाया है जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई है। जाओ मेरे कातिल से कह दो अगर मेरी ज़ैनब के हाथ का शरबत पी लेता, अली माफ करके उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत खूब, जिंदाबाद। साथ सईद भी आई, वो घड़ियां जिसमें हजरत अली ने विसाल फरमाया। अल्लाह अकबर, विसाल हुआ मौलाए कायनात मौला अली का। कयामत थी। बेटियां तो अगर अपने वतन में हो तब भी बेकरार हो जाती हैं। ज़ैनब तो परदेश में यतीम हुई थी। आखिरी वक्त में भी रोते रोते अली की आंख में आंसू आए थे। इमाम हसन ने कहा था अब्बा खिदमत में कमी हो गई? फिर क्यों रोए? अब्बा हम जानते हैं बड़े बड़े जख्म जंगों में आए, कभी रोते हुए नहीं देखा।
तीर लगा था जानू में, लेकिन आप नहीं रोए थे। अब्बा गला कट गया फजर में उस दिन, रोए नहीं, आज क्यों रोए? कहने लगे यार हसन एक बात रुला रही है, मेरी ज़ैनब परदेश में यतीम होने वाली है, मेरी बेटियां परदेश में यतीम हो जाएंगी। ज़ैनब का ख्याल रखना हसन, बहनों को भूलना नहीं, प्यार देना पूरी जिंदगी। मेरी ज़ैनब को मेरी कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। और साथ में फरमाया था कि अगर तुम चाहो कि खातून जन्नत से बात करो, फरमाया मेरी ज़ैनब से बात कर लिया करना, क्योंकि ज़बान इसकी होती है, फैसले खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के होते हैं। ये अली के घर के बच्चों की बात है। खुदा की कसम दुनिया से तशरीफ़ ले गए मौलाए कायनात मौला अली, पूरी दुनिया जानती है, 1 रुपया जमा करके नहीं रखा। अली का शेर था जिसने बाएं हाथ से खैबर उखाड़ा था। लोग देखने के लिए आ रहे थे, लोग कौन है अली, कौन है अली, कौन है अली। जब ये बातें हो रही थी ना, तो महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, मिला जाके अली से, अली की दर का फला जगह बैठे, सूखी खजूर थी, हाथ से तोड़ रहे थे, टूट नहीं रही थी। जाके कहने लगे हैरत है, सुना है खैबर का दर यूं उखाड़ दिया था, खजूर नहीं तोड़ पा रहे हो। फरमाने लगे ये खजूर है, वो खैबर था। कहने लगे खजूर टूटे न टूटे, अब भी कोई खैबर हो तो बताओ, अली अब भी उखाड़ सकता है। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, उखाड़ सकता है। अल्लाह मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह, बहुत बड़ी ज़ात मौलाए कायनात मौला अली की है, बहुत बड़ी ज़ात है। अली वाले कभी रुसवा नहीं होते, अली वाले कभी जलील नहीं होते, अली वाले हमेशा सुरखरू होते हैं। एक दिन आए थे अबू बकर सिद्दीक, अली बैठे, मुस्कुरा दिए अबू बकर सिद्दीक। हजरत अली ने कहा अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा नबी ने फरमाया जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। क्या बात, क्या बात, जन्नत में जाना है तो अली अली किया करो। ये भी एक बीमारी है, बंदा कोई अली अली कर दे, डायरेक्ट कह देते ये राफ़ज़ी हो गया। कोई तरीका यार, ठप्पा लगा देते राफ़ज़ी हो गया। खुदा की कसम, ना हम राफ़ज़ी हैं, ना हम तफसीली हैं, हम मसलक आला हजरत वाले लोग हैं। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अली अली करने से बंदा वली बन जाया करता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ, दावा है मेरा, जिसके घर में चूल्हा न जलता हो, अली की नाम की तस्बीह पढ़ा करो, खुदा नस्लों में रिज़्क़ का इंतजाम फरमाए। पता क्या है अभी किसी को? मेरे नबी ने ऐलान किया था, फरमाया था मुनाफिक की पहचान और मोमिन की पहचान मेरे अली के नाम से हो जाएगी। अली का नाम सुन के चेहरे खिल जाए, समझ जाना मोमिन है, चेहरा बिगड़ जाए, समझ जाना मुनाफिक है। हक है, बहुत खूब, बहुत उम्दा। हाँ, ये पहचान है अली का नाम। मगर तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या बात कह रहा था? मैंने कहा था इनमें झगड़े नहीं थे, ये नीचे वाले टिपन्ने झगड़े कर रहे हैं। ये जो चम्मच है ना, ये हमेशा कपड़े ही खराब करते हैं, जहां गिर जाए वहीं धब्बा लगा देते। भाई चम्मचों से होशियार रहा कर। तो मैं बात कह रहा था, जैसे अबू बकर सिद्दीक आए, अली को देख के मुस्कुराए। अली ने कहा अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा हुजूर को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरे अली बांटेंगे। तो अबू बकर मुस्कुराए। फिर अली ने क्या कहा जानते? मुस्कुराए, कहते यार अबू बकर लगता है तुमने पूरी बात सुनी नहीं थी। कहा क्यों? कहा हुजूर ने ये भी तो कहा था अली टिकट उसे देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर का प्यार हो। बेशक, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब। उसी को जन्नत का देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार है। काली कहते अबू बकर अगर टिकट बांटूंगा तो क्या हुआ? टिकट देने के बाद जन्नत में वही जाएगा जिस टिकट पे अबू बकर की मोहब्बत का ठप्पा लगा होगा। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बहुत खूब, जिंदाबाद। हाँ, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। मौला अली की बातें इतनी अगर की जाएं तो रातें कम पड़ जाएंगी, क्योंकि अली अली है, अली अली है। यूं समझ लीजिए आज भी अगर किसी को विलायत दी जाती है, पहले फाइल गौसे पाक की बारगाह में जाती है, पूरा डाटा फरिश्ते लेके जाते हैं,
इसने पूरी लाइफ में ये किया है, आज इसकी कंडीशन ये है। फिर वो फाइल वहां से रिफर होती है मौला अली की बारगाह में। बहुत खूब, जिंदाबाद। अली उस फाइल पे पास करने की मोहर लगाते। वाह वाह, क्या बात, बहुत मोहर लगाते। हाँ, ये वली बनने के लायक है। डिग्री कौन सी देनी है ये बगदाद वाला अब्दुल कादिर फैसले करता। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। विलायत की मंजूरी आज भी अली देते हैं। डिग्री कौन सी देनी है ये फैसला गौसे पाक करते हैं। जब ये फाइल यहाँ मंजूर हो जाती है फिर उठ के मदीने जाती है, फिर मुस्तफा के साइन होते हैं, फिर डिग्री और विलायत मिलती है, फिर खुदा ऐलान करता है गवाह हो जाओ मैंने इससे दोस्त बना लिया है, अब दुनिया वालों तुम भी इससे प्यार करने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत होना माशाल्लाह। हक विलायत अली के घर से मिलती है। हक, बेशक। अली अली किया करो, नस्लों को अली अली करना सिखाओ, अली अली करना सिखाओ। अली के नाम में वो पावर है यार, वो पावर है, मरते मरते बंदा नाम ले ले तो बहादुर हो जाता है। अली शेरे खुदा है। मरहब आया था ना, मरहब, मरहब ने कहा था मुझे जानता है जंग में, तू जानता है मैं 1000 से लड़ता हूं। तो हजरत अली ने फरमाया तुझे तो नहीं जानता लेकिन अपने आप को जानता हूं। वाह वाह, क्या बात। कहा फिर बता तू कौन है। फरमाने लगे मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और हैदर का माना आता है फाड़ने वाला। वाह, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। फरमाया तो दिखाना पावर। फरमाने लगे आगे आ, पता चल जाएगा। ऐसी तलवार मारी, बराबर 2 टुकड़े हुए। ठंडा होके पड़ा था। जब ठंडा होके पड़ा, जब लाशें उठाई गई तो जब दुश्मनों ने देखा ये किसने मारा है, अक्लमंदों ने कहा तोल के देखो। जब दोनों टुकड़ों का वजन बराबर था कहने लगे लगता है अली की तलवार ने काटा है। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अली की तलवार भी फैसले करती थी तो इंसाफ के करती थी। बहुत। फरमाया तलवार टुकड़े बता रहे हैं अली ने काटा है। हाँ, तो ये मौलाए कायनात मौला अली की जात है। हसनैन के बाबा है अली, जहरा के शोहर हैं अली, मुस्तफ़ा के दामाद हैं अली, और आक़ा करीम ने अपना भाई बनाया था इनको। फरमाया अंता अख़ीयुन फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। हाँ, आज की ये महफिल पाक हजरत अली के जिक्र में गुजरी। खुदा की कसम आज मदीने वाला भी मुस्कुराता होगा, नजफ अशरफ वाला भी मुस्कुराता होगा, करबला वाला भी मुस्कुराता होगा। खातून जन्नत के भी हाथ उठते होंगे। आज मेरे अली की बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको नबी के घराने की खैरात अता फरमाए। हाँ, दरवाज़ों पे लिख देना ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। ये लिख दो दरवाज़ों पे जाके, खुदा की कसम मोहलिक बीमारी नहीं आएगी, कोई आफत नहीं आएगी। बस ये शेर गुनगुनाते रहा करो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आखिरी बात ये कह जाऊं, मुझे याद आ गई तो कह के ही जाऊंगा। कायनात में सिर्फ 2 शख्सियत ऐसी हुई हैं जिन्हें जनाबत की हालत में भी मस्जिद में जाने की इजाजत थी। जनाबत की हालत में भी, यानी उन पे गुस्ल फर्ज था। ये उलमा बैठे हैं, जिस पे गुस्ल फर्ज हो जाए उसे मस्जिद में कदम रखने की इजाजत नहीं। लेकिन 2 जातें ऐसी हैं जिन्हें गुस्ल फर्ज होने की सूरत में भी मस्जिद में कदम रखने की इजाजत थी। एक जात को नबी कहते हैं, दूसरी जात को अली कहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी जात को अली कहते हैं। ये शान मौलाए कायनात मौला अली की है। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। याद आ गई, एक बंदे ने कहा था शजरा सुना दिया जाए। भाई माजरत के साथ मैं ज़रा शजरा सुना दूँ, मेरे भाई की फरमाइश पूरी हो जाएगी। ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह।
और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ मुझे नहीं मालूम किसने कहा था वो है कि नहीं है, लेकिन बस इतना। हाँ भाई खड़े हैं माशाल्लाह, बैठे मेरे भाई, आगे आ जाए चाहे बैठ जाए। इन्होंने सजदे की फरमाइश की थी मेरे भाई ने, बस जरा कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज तुम्हारे दस्तरखान पे अली के मेहमान बैठे, ये बड़ी बात है, तुम्हारे दस्तरखान पे अली के मेहमान है। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म कर दी थी, मुझे भाई की फरमाइश याद आ गई। हाँ अली की महफिल हो और कोई बेमुराद चला जाए, नहीं हो सकता ना। अली की महफिल है तो बेमुराद कैसे कोई जा सकता था। भूले भुलाए बंदे को अली ने याद दिला दिया। एक बंदा शजरा सुनने आया, वो भी सुना के जा। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। मैंने आपसे हाथ नहीं उठवाए, मैंने आपसे थकाया नहीं है, अब जरा बोलना पड़ेगा आपको। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहिद, मोहिद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदलिका, मुदलिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मौलाए कायनात अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे हैदरी। बस जो हुए अगला तुनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ज़माना ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। हाँ ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। बस खुदा की कसम अपना अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और ये नजरिया रखो तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1 मिनट बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाओ जरा, थोड़ा इसराइल भाई माशाल्लाह, हमारे इसराइल मसूदी साहब ये आज हालात के मारे हो गए। बैठ जाओ तुम। हाँ इनको शुरू में आना था लेकिन कोहरे की वजह से ताखीर हो गई। लेकिन अली की महफिल है, खुदा की कसम खाली कोई नहीं जाना है, खाली खाली कोई नहीं जाना है। मैंने पहले ही कह दिया था ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रखा है। आइए थोड़ा सा भाई इसराइल मसूदी साहब को भी सुनेंगे, थोड़ी नकाबत होगी, उसके बाद कलाम होगा, उसके बाद सलातो सलाम होगा।